हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र का दूसरा पार्ट है। और आज हम ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसे। ये जो मैप लिया गया है NCERT 11th क्लास से लिया गया मैप है और इसी बेस्ड पर मैं पूरा क्लियर करूँगा कि ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का क्या मतलब, किस तरह का डायरेक्शन है, क्या क्या अलग अलग नाम दिया गया है, कहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, कहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट है, और वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा बनाने में इनका क्या रोल है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसे। अब हम ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र जो है यानी ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, इनका ओरिजिन जो है वो कैलाश माउंटेन रेंज है। ठीक है, कैलाश माउंटेन रेंज ये रहा, यहाँ पर है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन रहा है और इनका जो ग्लेशियर है ना, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का क्या नाम है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग युंगडुंग, ठीक है ना, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो जिस उससे ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कैलाश माउंटेन रेंज में आता है और यहीं पर है मानसरोवर लेक, यहीं पर है मानसरोवर लेक। ठीक है, तो वहीं से ये निकलती है। निकलने के बाद जो है यह आगे बढ़ती है और आगे सॉदर्न तिब्बत रेंज में, सॉदर्न तिब्बत रेंज में ये जो है एक ड्राई रीजन है और इस ड्राई पूरा का पूरा ग्लेशियर बेल्ट है और इससे होकर गुजरती है। इसीलिए यही कारण है कि इस रेंज में ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है वो सिल्ट नहीं पाया जाता है। सिल्ट का मतलब मड्स जो कहते हैं, कीचड़ जो कहते हैं, वो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र का जो है ना, इस ब्रह्मपुत्र का इस रेंज में यानी सॉदर्न तिब्बत वाले रेंज में, इस ड्राई रीजन में इसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो। ठीक है, TSANGPO, सांगपो। ठीक है, इसका नाम सांगपो हो जाता है। कहां पर? ये हो जाता है तिब्बत वाले रेंज में। कहां पर हो जाता है? तिब्बत वाले रेंज में। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ने के बाद ये होता है क्या कि ये पहुंचती है इंडिया के ईस्टर्न स्टेट के पास। ईस्टर्न स्टेट कौन सा? इंडिया का अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये ईस्टर्न स्टेट यानी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने के बाद यहाँ पर एक हिमालयन रेंज की एक माउंटेन पीक है और इस माउंटेन पीक का नाम है नामचा वारवा। क्या नाम है? नामचा वारवा। ठीक है, नामचा और बारवा। तो नामचा वारवा के पास जैसे ही पहुंचती है ना, ठीक है, नामचा वारवा के पास जैसे ही पहुंचती है तो वहां पर गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, क्योंकि हिमालयन रेंज को वहां पर काटना पड़ता है इस नदी को, और एक गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और ये नामचा वारवा जो है ना 7755 मीटर की हाइट है इनकी, यानी इतनी ऊंचाई पर ये नदी जो है इसको काटती है। और काटने के बाद जो है क्या होता है, ये आगे इंडिया में इंटर्ड कर जाती है। और इंडिया में इंटर्ड करती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर ये इंटर्ड करती है, यू शेप लेकर इंटर्ड करती है। ये ऐसे आ रही थी और इस तरह से यू शेप लेकर इंटर्ड किया। और इंटर्ड करने के बाद जो है यहाँ पर इससे कुछ जो है ना वो ट्रिब्यूटरीज जो हैं इनसे मिलने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इंटर्ड करती है ना, इंटर्ड करने के बाद इसका नाम हो जाता है सियांग और दिहांग। ध्यान रखना, क्या नाम हो जाता है? सियांग, SIANG, या इसी को हम दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं?
DIHANG, इसी को हम दिहांग कहते हैं। तो जैसे ही इंडिया में एंटर्ड करती है, कहाँ पर एंटर्ड करती है, ये नामचा वाल्वा वाला रेंज है। नामचा वाल्वा रेंज जो 7755 यानी 7755 मीटर की हाइट पर है, यहाँ से ये इंडिया में एंटर्ड करती है। और इंडिया में एंटर्ड करने के बाद इसका नाम जो है स्टार्टिंग में सियांग या दिहांग नाम से इसे जाना गया है। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है इस हिमालयन रेंज में, इस हिमालय रेंज से जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां इसमें मिलने लगती है। और जिसके बाद जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर एक लोहित रिवर है। लोहित रिवर मिलने के बाद जो है इसका नाम पड़ जाता है आगे चल करके, क्या नाम हो जाता है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र अब इंडिया में इनका नाम हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कई तरह के जो है इनके साथ जो है ट्रिब्यूटरीज ऐड होते हैं। ठीक है। और वो ट्रिब्यूटरीज ऐड होने के बाद लगभग में ये जो है असम वैली में, जो असम की घाटी है, उस असम घाटी में लगभग में 750 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है ना। ये असम घाटी में लगभग 750 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और उसके बाद जो है ये आगे चलकर जो है यहाँ पर आसाम में ही एक धुबरी नामक जगह है। असम में एक धुबरी नामक जगह है और उस धुबरी नामक जगह पर बिल्कुल राइट एंगल बनाते हुए, ये धुबरी नामक जगह है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट एंगल बनाते हुए क्या होता है कि ये बांग्लादेश इंटर्ड कर जाती है। कहाँ पर इंटर्ड कर जाती है? बांग्लादेश इंटर्ड कर जाती है। और बांग्लादेश इंटर्ड करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। यमुना नहीं, जमुना नाम हो जाता है। ठीक है ना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। तो हमने अलग अलग इसका नाम देखा ना। ठीक है। तो उसमें से एक नाम इसका जमुना है और वो कहाँ पर है? वो नाम है हमारा यानी ब्रह्मपुत्रा का कहाँ पर? बांग्लादेश इंटर्ड करते ही। और जैसे ही बांग्लादेश इंटर्ड करती है तो इंटर्ड करने के बाद इसमें ये कहाँ पर मिल जाती है? ये मिल जाती है पद्मा में। तो पद्मा कौन है? पद्मा आपको पता है, जैसे कि मैंने गंगा ड्रेनेज सिस्टम को पूरा बता रखा हूँ। तो उस गंगा ड्रेनेज सिस्टम का नाम, गंगा का नाम जो है बांग्लादेश में पद्मा है। तो ये ब्रह्मपुत्रा यानी कहने का मतलब ब्रह्मपुत्रा यमुना के नाम से पद्मा के साथ मिलती है। और ये जो है ये इनका मीटिंग पॉइंट, संगम स्थल है। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। यानी कई तरह के क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ पर कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में मिलती है तो उसका क्या नाम हो जाता है? तो उसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना के नाम से वो आगे बढ़ती है। और यहाँ पर ये जो हुगली नदी है, ये गंगा का ब्रांच, और ये मेघना नदी, ये मिल करके यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में है और बाकी हिस्सा जो है भारत में है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था, जिसके ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक की बात को हमने देखा। तो ओरिजिन जो है यहाँ पर वो येमा चुंगडुंग ग्लेशियर है, जो कि मानसरोवर लेक के पास है, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास है। यहाँ से निकलती है ये। उसके बाद में ये साउथ तिब्बत ड्राई रीजन में गुजरती है। और ये ड्राई रीजन में गुजरने के कारण जो है इसमें सिल्ट नहीं पाया जाता है, मिड्स कीचड़ नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। और तिब्बत में इसका नाम यहाँ पर क्या दिया गया है? सांगपो नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सांगपो नाम दिया गया है। क्लियर ना। उसके बाद जो है यहाँ पर नामचा वारवा हिमालय की रेंज है, जो 7755 7755 मीटर हाइट पर है। यहाँ इनको काटते हुए ये नीचे की तरफ इंडिया में इंटर्ड करती है। इंडिया, भारत की सबसे पूर्वी राज्य ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश में इंटर्ड करती है। और इंटर्ड करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? अभी आपको बताया मैंने। इसका नाम जो है दिहांग, सियांग और दिहांग के नाम से जाना गया है। फिर इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जुड़ते हैं, उनमें से एक लोहित रिवर भी है, लोहित ट्रिब्यूटरी भी है। ये इसके साथ जैसे ही मिलती है कि ये ब्रह्मपुत्र बन जाता है। ब्रह्मपुत्र के नाम से असम जो है वो असम में लगभग में, असम वैली में लगभग 750 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए ये जो है सीधा सीधा कहाँ पहुंच जाती है? सीधा सीधा असम में ही धुबरी नामक जगह है। उस धुबरी नामक जगह पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये सीधे बांग्लादेश में इंटर्ड कर जाती है। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी मैंने किससे रिलेटेड बताया आपको? ये आपको मैंने ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम के नाम से बताया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वो 11th क्लास के स्टूडेंट हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि अगर वीडियो पसंद है आपको तो इनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना वो बेल बजाना, जो घंटी है ना उसको बजाना मत भूलिए, तभी जो है नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच पाएगा। ठीक है, और उसके बाद शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।